नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी फैक्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के नवीन जिलों के बारे में, जिसमें हमने पहले कई नई जिलों के बारे में चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी क्रम में उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक बार पुनः एक और नवीन जिले को लेकर, जिसका नाम है, आज हम बालोतरा जिला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही बालोतरा जिले के साथ ही हम यहाँ पर स्थित समदड़ी, कल्याणपुर, पचपदरा, सिवाना, सिंधरी, बायतू और गीडा आदि स्थलों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंदर बने रहिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं आज नए जिले के बारे में। तो बालोतरा जिला दर्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। जिला कौन सा है? बालोतरा। बालोतरा जिला के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं। जिला बात करूं मैं अगर, तो कौन सा हो जाएगा? बालोतरा जिला के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर बात करें इसके उपनाम की, तो इसका उपनाम क्या है? वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी इसका उपनाम है। फिर बात करते हैं संभाग की। कौन से संभाग में स्थित है? तो जोधपुर संभाग में स्थित है। कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में स्थित है। साथ ही बात करते हैं जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं वर्तमान में? तो 6 जिले आते हैं। वो कौन कौन से? तो जोधपुर संभाग में आने वाले 6 जिलों की मैं सूची यहाँ पे आपके सामने बना देता हूँ। तो कौन कौन से जिले आते हैं वो हम जान लेते हैं। पहला तो हो जाएगा जोधपुर, फिर है जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, उसके साथ फलोदी, फिर है जैसलमेर, फिर है बाड़मेर और इसी से अलग हुआ बालोतरा। इस तरीके से आपको सभी जिले जो ध्यान रखने हैं। जोधपुर में भी कितने जिले आते हैं? 6 जिले इस संभाग में आते हैं। कौन कौन से? तो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसी के साथ आगे चर्चा करते हैं यहाँ के उपखंडों की। तो उपखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिंधरी। यहाँ के जो क्या है उपखंड है, ये आपको इसके बारे में ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ फिर बात करते हैं यहाँ पर स्थित तहसीलों की। तो तहसीलों की संख्या कितनी है? 7 है। अब वो कौन कौन से? तो पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गीडा और सिंधरी जो यहाँ की तहसील है, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। संख्या कितनी है? तो 7 है। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसी के साथ फिर बात करते हैं सीमावर्ती जिलों की। तो सीमावर्ती जिलों की कौन कौन से सीमावर्ती जिले हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली और जोधपुर ग्रामीण। ये जो है वो इसके 6 जिले जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं अपनी। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली और जोधपुर ग्रामीण। वेरी मोस्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट जो है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये जिले सारे आपको ध्यान में रखते हुए चलने हैं। फिर बात करते हैं बाड़मेर से अलग होकर इसे जो है वो जिला बनाया गया है। वेरी मोस्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये कि इसे किससे अलग करके जो है बनाया गया अलग से जिला। तो बाड़मेर से इसे अलग करके जिला घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सीमावर्ती जिला है। सीमावर्ती जिला का मतलब क्या होता है? इसकी परिभाषा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सीमावर्ती जिला का मतलब क्या होता है? यह जिला अन्य किसी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ये आपको इसके बारे में मोस्ट फैक्ट जो है वो ध्यान रखना है कि ये दूसरे किसी राज्य से अपनी सीमा जो है वो साझा नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? अंतर्वर्ती जिला है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर स्थित जलवायु की। तो यहाँ की जलवायु जो कौन सी है? अर्धशुष्क जलवायु है। अर्धशुष्क जलवायु है। ये आपको इसके बारे में, वैसे आपको ये पता होगा कि जलवायु कौन सी? यहाँ की अर्धशुष्क जलवायु। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर्वर्ती जिला है। और इसे किससे अलग किया गया? तो बाड़मेर से अलग करके जो वो नया जिला बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं नाकोड़ा जैन मंदिर। पहले हम ये किस में पढ़ते थे? बाड़मेर में पढ़ते थे। जो कि अब किस जिले में आ गया? ये तो बालोतरा जिले में आ गया। तो ये कहाँ पर स्थित है? बालोतरा। फिर अभी बात कर दूं मैं अगर नाकोड़ा की, तो नाकोड़ा का प्राचीन नाम क्या है? नाकोड़ा का प्राचीन नाम, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो नाकोड़ा का क्या है प्राचीन नाम? तो आपका आंसर होगा मेवानगर। क्या नाम है? मेवानगर। फिर मैं बात करूं अगर नाकोड़ा जैन मंदिर के बारे में। नाकोड़ा जैन मंदिर के बारे में, यहाँ पर किसकी प्रतिमा स्थित है? तो जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर हुए, 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ की प्रतिमा।
पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस मंदिर में किनकी प्रतिमा स्थित है? तो जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है श्री पार्श्वनाथ, इनकी प्रतिमा इस मंदिर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर एक स्थित मंदिर पटियानी रानी का मंदिर, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो जसोल गांव, कहाँ पर? जसोल गांव, और जिला कौन सा हो जाएगा? बालोतरा। कहाँ पर स्थित है ये मंदिर? तो जसोल गांव में, और जसोल गांव कहाँ पर आता है? बालोतरा में आता है। साथ ही आपको जसोल गांव के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ की जो है वो जट पट्टियाँ प्रसिद्ध है, जट पट्टियाँ प्रसिद्ध है, इसके बारे में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? जट पट्टियाँ प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं रानी रूपादेवी मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है? पालिया गाँव। कहाँ पर? पालिया गाँव, जो कहाँ पर स्थित है? तो बालोतरा जिला के अंदर। फिर बात करते हैं ब्रह्मा मंदिर, जो ब्रह्मा मंदिर जो है वो ये कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मा मंदिर जो है वो आसोदरा, आसोदरा गांव, आसोदरा गांव, और जिला कौन सा हो जाएगा? बालोतरा। इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार पुनः हम देख लेते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर स्थित नाकोड़ा जैन मंदिर है, जो भी अब जो है वो पहले हम बाड़मेर में पढ़ते थे, अब कहाँ पर आ गया है? तो बालोतरा जिले के अंदर आ गया। फिर नाकोड़ा के प्राचीन नाम की बात करें तो क्या है? मेवानगर यहाँ का प्राचीन नाम है। यहाँ पर जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ, इनकी प्रतिमा स्थित है, यह ध्यान रखना है। फिर बात यहाँ पर स्थित है मंदिर बटियानी माता मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? जसोल गांव, बालोतरा के अंदर। और जसोल गांव की एक बात प्रसिद्ध है कि यहाँ की जट पट्टियाँ बहुत प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं रानी रूपादेवी मंदिर, रानी रूपादेवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? पालिया गांव, ये भी बालोतरा में। फिर बात करते हैं ब्रह्मा मंदिर की, तो कहाँ पे? आसोतरा गांव, जो कि बालोतरा में आएगा, ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं खेमा बाबा मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है? बायतू गांव, और जिला कौन सा हो जाएगा? बालोतरा। ठीक है। फिर बात करते हैं रणछोड़ राय मंदिर, इसको आप सही से कर लेना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। रणछोड़ राय मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? खेड़ गांव, और जिला कौन सा हो जाएगा? बालोतरा हो जाएगा। इसके बारे में ही आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर ये भी हम पहले बाड़मेर में पढ़ते हैं, अब ये भी जो है वो कहाँ पर आ गया है? तो बालोतरा में आ गया है। साथ ही आपको इसके बारे में वेरी मोस्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखनी है। इसे जो है वो राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, लघु माउंट आबू भी इसका जो है वो अन्य नाम है, ये भी आपको इसके बारे में फैक्ट जो है वो ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हिंगलाज माता मंदिर, तो हिंगलाज माता मंदिर ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो सिवाना के अंदर, कहाँ पर? सिवाना के अंदर, और जिला कौन सा हो जाएगा? बालोतरा। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? खेमा बाबा मंदिर कहाँ पर? बायतू गांव, बालोतरा के अंदर। फिर बात करते हैं रणछोड़ राय मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? तो खेड़ गांव, बालोतरा के अंदर। फिर है हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर? बालोतरा जिला, और उसके बाद जो है इसे जो राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। फिर बात करते हैं हिंगलाज माता मंदिर, ये भी कहाँ पर? तो सिवाना, बालोतरा के अंदर है, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसी के साथ आगे चर्चा करते हैं नागणेची माता मंदिर, जिसे हम पहले बाड़मेर में पढ़ते हैं, तो ये जो है वो नगाना गांव, ये तो आपको पता ही होगा। गांव कौन सा पूछा जाए तो नगाना गांव, नगाना गांव, जिला कौन सा हो जाएगा? अब ये जो है वो बालोतरा में आएगा। साथ ही आपको इसके बारे में ये भी चीज ध्यान रखनी है कि नागणेची माता को जो है वो राठौड़ों की कुलदेवी कहा जाता है, ये तो आपने वैसे पढ़ा होगा, राठौड़ों की कुलदेवी, ये भी आपको इसके बारे में वैसे ध्यान रखना है, वैसे ही आपको पता होगा। फिर बात करते हैं मल्लीनाथ पशु मेला, तो ये भी कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, सॉरी तिलवाड़ा जो है अब जो जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बालोतरा हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता है, घोड़ों का व्यापार होता है। साथ ही एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि इसे जो मल्लीनाथ जो है वो क्षेत्र जो उसको क्या बोलते हैं? तो उसे जो है वो मालानी क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा है? मालानी क्षेत्र, जो कि क्यों बोलते हैं? तो इन्हीं
मलिनाथ की वजह से इस क्षेत्र को जो क्या बोलते हैं, मालनी क्षेत्र बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। ये तो वैसे आपने पढ़ रखा होगा। ये जो है वो ये जो इसका संबंध भी अब किस जिले से, तो बालोतरा से ही है। पहले हम कहाँ से पढ़ते थे, बाड़मेर पढ़ते थे, अब क्या पढ़ना है आपको, बालोतरा जिला पढ़ना है, ठीक है। साथ ही इसके बारे में भी एक चीज और फैक्ट आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो लाल प्लस नीला कलर, नीला रंग का जो है वो प्रयोग किया जाता है, नीला रंग का प्रयोग, लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कौन कौन से रंग का प्रयोग होता है, तो लाल और नीले रंग का। किस जिले से संबंधित है, पहले हम बाड़मेर पढ़ते थे, अब किस जिले से संबंधित है, तो बालोतरा जिले से संबंधित है। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं आंगी घेर, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कनाना गाँव, कनाना गाँव की जो भी अब कहाँ पर आ गया है, तो बालोतरा गाँव, बालोतरा जिला के अंदर आ गया। फिर बात करते हैं तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता ये भी किससे संबंधित है, बालोतरा, बालोतरा से संबंधित है। साथ ही ये पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे स्थित, लूनी नदी के किनारे स्थित है। साथ ही फिर बात करते हैं सिवाना दुर्ग, तो सिवाना दुर्ग ये जो कहां पर स्थित है, बालोतरा के अंदर ही आ गया है। अब अगर सिवाना दुर्ग की मैं अगर आपको कुछ बातें बताऊं, तो इसे जो है वो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। साथ ही एक और बात है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अलग से इसको, मारवाड़ के राजाओं की एक तो शरण स्थली है ये, साथ ही इसे जो है वो जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी भी किसे कहा जाता है, तो वो ये हो जाएगा सिवाना दुर्ग हो जाएगा। अगर बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माता कौन है, वीर नारायण पंवार, वीर नारायण पंवार के द्वारा जो वो इसका निर्माण करा गया था। साथ ही यहाँ पे एक साका हुआ था, कब हुआ था, 1308 के अंदर, जब कौन कौन थे, तो शीतल देव वर्सेस जो है वो अलाउद्दीन खिलजी होता है, अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, फिर उसके बाद में इसका नाम जो है वो क्या कर देता है, खेराबाद कर देता है, क्या कर देता है, खेराबाद कर देता है। तो ये सब चीजें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है कि सिवाना दुर्ग कहाँ पर आ गया, बालोतरा जिले के अंदर आ गया, कहाँ पर आ गया, बालोतरा जिले के अंदर आ गया है। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट की, तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली से कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी भी से कहा जाता है। इसके निर्माता की बात करें तो श्री वीर नारायण पंवार के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ पर एक शाखा हुआ था, 2 शाखे हुए थे, जो इंपॉर्टेंट शाखा उसके बात कर रहा हूँ। तो 1308 में यहाँ पर एक शाखा होता है, किन किन के बीच युद्ध होता है, एक्चुअली यहाँ पर 1308 में शाखा भी होता है, और युद्ध जो होता है वो शीतल देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जीत जाता है, उसके बाद यहाँ का जो नाम जो है वो खेराबाद रख दिया जाता है। फिर बात करते हैं पचपदरा झील की, तो ये भी कहाँ पर आ गई है, बालोतरा के अंदर आ गई है, बालोतरा के अंदर आ गई है। तो सारे फैक्ट आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं सारे के सारे। फिर बात करते हैं बाटूडा का कुआं, तो ये भी कहाँ पर आ गया, बायतू, जो कि कहाँ पर स्थित है, बालोतरा, बालोतरा जो है वो जिला हो जाएगा। फिर बात करते हैं भांडेलाव तालाब, जो कि आप कहाँ पर आ गया है, अब सिवाना के अंदर, सिवाना जो कहाँ पर स्थित है, बालोतरा जिले के अंदर। फिर बात करते हैं यहाँ पर कौन सी प्रवाहित नदी जो है कौन सी प्रवाहित होती है, तो लूनी नदी, और लूनी नदी है जो वर्तमान में कितने जिलों से प्रवाहित हो रही है, तो 7 जिलों से प्रवाहित हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं पचपदरा रिफाइनरी, तो ये भी कहाँ पर आ जाएगा, अब बालोतरा के अंदर ही आ जाएगा, कहाँ पर स्थित है, बालोतरा के अंदर ही आ जाएगा, इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है। तो हमने आज फैक्ट इंपॉर्टेंट जो सारे फैक्ट हैं जो उसके बारे में बात की, तो एक बार हम पुनः जो है एक बार जो इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो बालोतरा जिला दर्शन के बाद में हमने जो है वह चर्चा की है, जिला कौन सा है, बालोतरा। उपनाम की बात करें तो क्या है, उपनाम इसका वस्त्र नगरी। फिर बात करते हैं संभाग की, तो कौन से संभाग में स्थित है, जोधपुर संभाग के अंदर स्थित है। कौन से संभाग के अंदर स्थित है, जोधपुर संभाग के अंदर। और जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं अभी, तो 6 जिले आते हैं। कौन कौन से, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, ये जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर स्थित उपखंडों की, तो कितने उपखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, बालोतरा,
सिवाना, बायतू और सिंधरी यहाँ के जो है वो उपखंड है, ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तहसीलों की, तो तहसीलों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सी? पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गीडा और सिंधरी जो है वो यहाँ की तहसीलें हैं। फिर बात करते हैं सीमावर्ती जिलों की, तो सीमावर्ती जिले कितने हैं यहाँ पे? 6। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, पाली और जोधपुर ग्रामीण, इससे जो ये सारे जिले जो इससे सीमा साझा करते हैं। मोस्ट फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, ये जो आपको मोस्टली ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इसे जो है बाड़मेर से अलग करके जिला बनाया गया है। पहले कहाँ पर स्थित था? तो बाड़मेर के अंदर। इसे बाड़मेर से अलग करके जो है नया जिला घोषित किया गया है। फिर बात करते हैं ये एक अंतर्वर्ती जिला है, मतलब कि यह जिला अन्य किसी राज्य से जो है अपनी सीमा साझा जो है वो नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ के जलवायु की, तो जलवायु कौन सी है? अर्धशुष्क जलवायु है यहाँ की, ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं नाकोड़ा जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है, तो ये अब जो कहाँ पर आ गया है? बालोतरा के अंदर। ठीक है, अगर नाकोड़ा के प्राचीन नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या है? मेवानगर है। साथ ही यहाँ पर इस मंदिर में जो जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 23वें तीर्थंकर, उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा इस मंदिर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बटियाणी माता मंदिर, तो ये जो है मंदिर कहाँ पर स्थित है? जसोल गांव के अंदर, और जिला कौन सा हो जाएगा आपका? बालोतरा। जसोल गांव की आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ की जो है वो जट पट्टियां बहुत प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं रानी रूपादेव मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ के पालिया गांव, और जिला हो जाएगा हमारा बालोतरा हो जाएगा हमारा जिला, और गांव जो है वो पालिया गांव है। फिर बात करते हैं ब्रह्मा मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है? आसोतरा गांव और बालोतरा में। साथ ही इसके बात करूं अगर निर्माता की, तो इनके निर्माता कौन है? खेताराम महाराज। खेताराम महाराज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं खेमा बाबा मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है? बायतू गांव, बालोतरा के अंदर। फिर बात करते हैं रणछोड़ राय मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है? खेड़ गांव, बालोतरा में। फिर बात करते हैं हल्देश्वर महादेव मंदिर, जो कि अब कहाँ पर आ गया है? बालोतरा। पहले हम किस में पढ़ते थे? बाड़मेर में पढ़ते, अब किस जिले में आ गया? बालोतरा जिले में आ गया है। इससे जो है वो राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर स्थित एक हिंगलाज माता मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? तो सिवाना बाड़मेर के अंदर आ गया है, बालोतरा के अंदर आ गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं नागनेची माता मंदिर, अब ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता ही होगा, नगाना गांव। अब नगाना गांव भी जो है वो बाड़मेर से कहाँ पर आ गया है? बालोतरा जिले में आ गया है। साथ ही इसे जो है वो राठौड़ों की कुल देवी भी कहते हैं, ये भी आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मल्लीनाथ पशु मेला, तो भी अब कहाँ पे पड़ता है? तिलवाड़ा, बालोतरा जिला हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है वो घोड़ों का व्यापार होता है, और साथ ही इस क्षेत्र को जो क्या कहते हैं मालानी क्षेत्र कहते हैं। और क्यों कहते हैं? मल्लीनाथ की नगरी की वजह से जो इसे जो है वो मालानी क्षेत्र कहा जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ की प्रसिद्ध प्रिंट जो है वो कौन कौन सी? अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। अब इन जो प्रिंट का संबंध भी किस जिले से है? तो बालोतरा जिले से है, बाड़मेर जिले से नहीं है, बालोतरा जिले से है। साथ ही इन प्रिंट में जो है वो लाल और नीले कलर का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है काफी टाइम। फिर बात करते हैं आंगीगेर, कौन से गांव की प्रसिद्ध है? तो बालोतरा जो है वो जिले की कनाना गांव की जो आंगीगेर प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तिलवाड़ा सभ्यता, जो कि पहले हम कहाँ पे पढ़ते थे? बाड़मेर में, अब से कहाँ पे आएगा? बालोतरा जिले के अंदर। साथ ही यह सभ्यता जो लूणी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सिवाना दुर्ग, ये भी कहाँ पर स्थित है? बालोतरा जिले के अंदर आएगा। साथ ही हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में, तो ये जो है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रही है। साथ ही इसे जालो दुर्ग की कुंजी भी कहा गया। अगर बात करते हैं निर्माता की, तो निर्माता कौन है? श्री वीर नारायण परवार के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ पर एक साका हुआ था 1308 में, किन किन के बीच? तो शीतल देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध होता है, उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी तो जीत जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस दुर्ग का नाम जो है वो खेराबाद रख दिया जाता है। ये आपको इसके बारे में सारे फैक्ट जो है वो ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं पचपदरा झील, तो ये कहाँ पर स्थित है? अब जो है वो हम जो है वो इसको बालोतरा में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है वो खेरवाल जाति के द्वारा मोरली जाड़ी द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। नमक उत्पादन, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ से जो है वो 98% शुद्धता के साथ जो है वो नमक निकलता है, ये भी इसके बारे में फैक्ट जो है ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं बाटोडो का कुआं, जिसे हम पहले कहाँ पे पढ़ते थे? बाड़मेर के अंदर, अब से कहाँ पे आएगा? जिला तो है जो बालोतरा आएगा, और स्थल पूछा जाए तो बाय तो आपका आंसर होगा।
फिर बात करते हैं, यहाँ पर स्थित है एक तालाब, पांडलाव तालाब, जो कि अब कहाँ पर स्थित है, तो सिवाना के अंदर, और जो जिला कौन सा हो जाएगा, बालोतरा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इस जिले में प्रवाहित होने वाली नदी की, तो यहाँ पर जो है वो लूणी नदी प्रवाहित होती है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि लूणी नदी जो है वर्तमान में अब कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो 7 जिलों से प्रवाहित होती है। फिर बात करते हैं पचपदरा रिफाइनरी की, जो भी अब कहाँ पर आएगा, बालोतरा जिले के अंदर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने बालोतरा जिला दर्शन के बारे में चर्चा की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथ ही थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।